एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो नरूटो है वो सोकर उठता है और दवाई लेता है। फिर नरूटो चलता हुआ कैलेंडर के पास जाता है और जाकर देखता है कि आज तो 15 तारीख है। इसका मतलब आज आज एक खास दिन है। आज असल में जो नरूटो है वो अपनी क्लास में जाने वाला है, आज निंजा क्लास में, और ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और जो नरूटो है वो अपना नाश्ता करता है और दूध पीता है और दूध पीकर बहुत खुश होता है और अपने चश्मे पहनता है और चलने के लिए तैयार होता है। तभी उसे लिव का हेडबैंड दिखता है। नरूटो उसे उठाता है और बहुत मुस्कुराता है। फिर नरूटो पैदल चलता हुआ जाने लगता है और उसका इंतज़ार कोई कर रहा होता है और ये कोनोहामारू होता है जो कि अपने आगे से कपड़ा उठाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और गिर जाता है और कहता है मुझसे लड़ो। जो नरूटो है वो कहता है अरे मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, सॉरी मुझे माफ़ करना, मुझे ओरिएंटेशन में जाना है, आज से मैं एक निंजा हूँ। और नरूटो उसे अपना हेडबैंड दिखाता है। ये देख कर कोनोहामारू बहुत खुश होता है। फिर हमें सकुरा दिखाई जाती है जो कि जाने के लिए तैयार होती है और अपना हेडबैंड पहनती है। उसकी मम्मी बोलती है कि सकुरा तुम लेट हो। सकुरा कहती है आप क्या मुझे बच्ची समझती हो। और फिर तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ माम। और फिर जो सकुरा है वो चलती हुई जाती है और तभी एक घर में से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम इनो है। वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, सकुरा भी उसे बदले में गुड मॉर्निंग बोलती है। वो दोनों आपस में चलने लगती है। इनो बोलती है कि अच्छा तो तुम आखिरकार एक निंजा बन ही गई। सकुरा कहती है हाँ, अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें हरा दूंगी। और सकुरा स्पीड से चलती है, इनो उससे भी स्पीड से चलती है और उन दोनों की ये जंग बन जाती है और वे बहुत स्पीड से चलती हुई जाती है। हमें नरूटो दिखाया जाता है जो बहुत खुश होता रहता है। जो शिखामारू है उसके पास से गुजरता है और कहता है नरूटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तो सिर्फ निंजा ही आते हैं। नरूटो कहता है ये देखो मेरे पास लिव का हेडबैंड है, अब मैं भी एक निंजा हूँ। हमें एक लड़की दिखाई जाती है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई नरूटो कि तुम पास हो गए। इनो और सकुरा दोनों बहुत ही स्पीड से गेट के अंदर आती है और दोनों क्लास में फंस जाती है। फिर दोनों अंदर आकर कहती है कि मैं पहले आई, मैं पहले आई। नरूटो सकुरा को देखकर बहुत खुश होता है और देखता है कि सकुरा उसकी तरफ मुस्कुरा रही है और वो कहता है हे सकुरा। सकुरा भागी हुई उसके पास आती है और उसे दूर फेंक कर कहती है हे ससुके तुम कैसे हो। जो ससुके है देखता रहता है और उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी सारी की सारी लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं मैं पहले आई, मैं पहले आई, मैं ससुके के पास बैठूंगी। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे टीचर बात करते हैं ये अच्छा तो ये है उचिहा ससुके, क्लास का टॉपर जिसने सबसे अच्छा स्कोर किया है। वहीं पर एक मास्क वाला आदमी खड़ा होता है जो कहता है अच्छा तो ये है उजुमाकी नरूटो। फिर जो नरूटो है वो जाकर ससुके की टेबल पर बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है और कहता है ऐसा क्या है इस बंदे में जो लड़कियां उसे इतना पसंद करती है। नरूटो के पीछे एक लड़का बैठा होता है जो कि उठता है जिसकी वजह से नरूटो उसके ऊपर गिर जाता है और ससुके की और उसकी चुम्मेश्वरी हो जाती है। और फिर वो दोनों उल्टी करने लगते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। और फिर वो कहता है खतरा। सारी की सारी लड़कियां उसे घूरने लगती है। जो सकुरा है वो कहती है मैं पहली बार उसे किस करना चाहती थी और तूने मेरा हक छीन लिया। हमें सारे टीचर दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो इरुका सेंसाई है वो बताते हैं कि हे नरूटो किसी न किसी मुसीबत में फंसता ही रहता है। इरुका सेंसाई दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि आज से तुम्हारी क्लास अब 3-3 के ग्रुप में बटेगी और तुम्हें नए टीचर मिलेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जो नरूटो है वो सोचता है बस मेरी टीम में तो सकुरा आ जाए मेरे मज़े आ जाएंगे। जो सकुरा है वो सोचती है कि अगर ससुके मेरी टीम में आ गया तो मज़े ही आ जाएंगे। फिर वो सबका नाम बोलता है और कहते हैं कि असल में टीम 7 जो होगी उसमें नरूटो उजुमाकी सकुरा हारुनो हो गए। और ये सुनकर नरूटो खुश हो जाता है और सकुरा उदास हो जाती है। फिर नाम लेता है ससुके और ये सुनकर सकुरा खुश हो जाती है और नरूटो उदास हो जाता है। नरूटो सोचता है कि यार मेरी टीम में कोई भी आ जाए पर ये बंदा ना आए। हमें फिर वही लड़की दिखाई जाती है जो नरूटो को पसंद करती है। वो कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं नरूटो की टीम में आऊँ पर ऐसा नहीं हुआ। फिर हमें इनो और शिखामारू दिखाए जाते हैं। जो इनो है वो कहती है मैं तुम्हारी टीम में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। और जो इनो है वह गलती से शिखामारू की टीम में आ जाती है और उनकी टीम में एक जोजी आता है जो काफ़ी मोटा बंदा है और खाना खाता रहता है। और फिर इनो अपना सिर पकड़ लेती है और कहते हैं क्या ये भी। जो नरूटो है वो गुस्से में खड़ा होता है और कहता है मेरे जैसा महान निंजा इस जैसे घटा निंजा के साथ नहीं रह सकता। जो इरुका सेंसाई है वो कहते हैं कि असल में जो ससुके है उसके सबसे ज़्यादा स्कोर आए हैं और तुम्हारे सबसे कम। हमने बैलेंस करने के लिए तुम्हें एक टीम में रखा है
ताकि तुम भी अच्छा स्कोर कर सको या फिर तुम फेल ना हो। तभी लंच हो जाता है, हमें साकुरा दिखाई जाती है जो कि ससुके को ढूंढती रहती है। तभी इसके पीछे से नारुतो आता है और उससे बात करता है कि चलो कुछ खाना खाने चलते हैं, वैसे भी हम एक क्लास में हैं। जो साकुरा है वो कहते हैं तुम एक सर दर्द हो बेवकूफ़ कहीं के, और फिर वो ससुके को ढूंढने लगती है। हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक टंकी पे बैठा रहता है और सोचता है कि वो मुझे सिर दर्द समझती है। और तभी उसकी नज़र पड़ती है ससुके पे जो कि कुछ खा रहा होता है। फिर नारुतो के दिमाग में कुछ खुरापाती दौड़ता है। हमें शिकामारू, इनो और चोजी दिखाए जाते हैं जो लंच करते रहते हैं और आपस में बात करते हैं। जो इनो है वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी टीम को लीड करूंगी। जो शिकामारू है वो सोचता है मैं इससे वैसे भी बहस में नहीं जीत सकता, इसे चुपचाप करने दो। तभी शिकामारू की नज़र पड़ती है नारुतो वहाँ पर जा रहा है जहाँ पर ससुके है। वो खिड़की के अंदर जाता है, कुछ हिलने की आवाज़ आती है और फिर इनो कहती है कि अगर तुमने उसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं नारुतो। और फिर खिड़की खुलती है, ससुके बाहर आता है। जो शिकामारू है वो कहता है उसने नारुतो को हरा दिया, वो भी इतनी जल्दी। जो इनो है वो कहती है हाँ वैसे भी हम ससुके से ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं। जो साकुरा है वो एक साइड में बैठी रहती है और सोचती है कि काश यहाँ पर ससुके आ जाता, लेकिन ये सिर्फ सपना है। और काश मैं थोड़ी और गोरी होती, मैं कुछ ज़्यादा ही एवरेज हूँ और मेरा माथा थोड़ा सा बड़ा है। काश ससुके कहता कि तुम्हारा माथा कितना बड़ा है, मुझे ये पसंद है और मैं इस पर किस करना चाहता हूँ। साकुरा सोचते हैं कि हे काश ये सच होता, पर ये एक सपना है। तभी उसके पास ससुके आता है और कहता है मुझे तुम्हारा माथा बहुत पसंद है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्या मैं इस पर किस कर सकता हूँ। और जो साकुरा है वो अंदर ही अंदर खुश होती है और कहती है यस 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 यस, ये सपना नहीं था, ये सच हो गया है। फिर तभी ससुके कहता है मैं मजाक कर रहा था। फिर ससुके उसके पास बैठ जाता है और पूछता है तुम नारुतो के बारे में क्या सोचती हो। वो कहती है नारुतो वो एक नासमझ है और उसको एक सर दर्द है, वो बस मेरे रास्ते में आता रहता है और मुझे मेरे प्यार से दूर करता रहता है और कुछ नहीं। तभी वो कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ ससुके और किसी को नहीं। और फिर वो ससुके की तरफ बढ़ती है और ससुके को देखने लगती है। हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है जब नारुतो ने उसके ऊपर हमला किया था, ससुके ने उसे मारकर नीचे गिर दिया था, लेकिन तभी जब ससुके ने उसे बांध दिया था तो वो एक ब्लॉक में बदल गया था और नारुतो बहुत सारे मल्टी क्लोन करके ससुके के ऊपर अटैक कर देता है और ससुके को बेहोश कर देता है। ससुके सोचता है कि अरे यार ये क्लास में एक सिंगल जत्सु भी नहीं कर पाता और यहाँ इसने डबल जत्सु कैसे कर लिया। हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है, यानी कि ससुके का मतलब कि नारुतो का जिसने ससुके का रूप लिया है। और वो उसके पेट में दर्द होने लगता है, वो भागा हुआ जाता है और कहता है कि ऐसे ही टाइम पे क्यों होना था। फिर वो टॉयलेट में जाके बैठता है और टॉयलेट करने लगता है क्योंकि उसका पेट खराब हो चुका है और उसके पेट में कुछ गड़बड़ है। नारुतो सोचता है कि अगर ऐसा है, अगर वो मुझसे नफरत करती है तो मैं ससुके बनकर ऐसी ऐसी हरकतें करूँगा कि वो ससुके की मुझसे भी ज़्यादा नफरत करने लगे। हमें ससुके दिखाया जाता है जो चलता हुआ जाता है। साकुरा पूछती है हे तुम कहाँ जा रहे हो। ससुके कहता है क्या तुमने नारुतो को कहीं देखा है। जो साकुरा है वो कहती है कि नहीं देखा, और वैसे भी तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो, आ जाओ, तुम तो कुछ करने वाले थे ना। और फिर वो उसके साथ बात करती है और कहती है कि असल में नारुतो के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो, वो तो नासमझ है और वो अकेला रहता है, वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और उसके माँ बाप उसे नहीं डांटते। अगर उसकी जगह मैं होती तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत डांटते। अकेला रहना बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ससुके को ये सुनकर गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम सर दर्द हो और कुछ नहीं, तुम्हें क्या पता अकेला रहना कैसा होता है। जो नारुतो है वो टॉयलेट कर बहुत स्पीड से भागा हुआ जाता है, उसके सामने ससुके आ जाता है। नारुतो कहता है अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि सबसे टॉप बंदा कौन है इस अकेडमी का। और नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। ससुके कहता है फिर से वही टेक्निक। और जैसे ही वो ससुके के ऊपर अटैक करने लगता है तो उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है और वो भागा हुआ टॉयलेट के पास जाता है और अपने ही शैडो क्लोन से लड़ने लगता है कि हे मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले जाऊँगा। ससुके उसे लूज़र कहकर वहाँ से चला जाता है। हमें साकुरा दिखाई जाती है जो सोचती है कि मैंने गलत किया, मुझे नारुतो को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे अब नारुतो से अच्छे से बात करनी होगी। कितना बुरा लगता है जब कोई अपने आप को सर दर्द कहता है। तभी उसके पास नारुतो आ जाता है और साकुरा उसे हाई करती है और कहती है कि हल्का सा मुस्कुरा है। वो हंसने की कोशिश करती है और कहती है कि हे नारुतो चलो क्लास तक साथ चलते हैं। नारुतो सोचता है ये जरूर ससुके होगा जो कि मुझसे बदला लेने के लिए साकुरा में बदल गया और वो जुत्सु करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और नारुतो वहाँ से चला जाता है ताकि वो टॉयलेट कर सके। ये देखकर साकुरा को गुस्सा आता है कि उसे कोई इग्नोर कर रहा है और अब तो नारुतो भी उसे इग्नोर कर रहा है। हमें लॉर्ड होकागे और काकाशी सेंसी दिखाए जाते हैं, यानी वो मास्क वाला बंदा, उसका नाम काकाशी है जो कि नारुतो के घर की तलाशी लेता है और कहता है अच्छा तो ये है नारुतो का घर। और वो एक बॉक्स उठाता है और कहता है कि ये दूध तो 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है, इसका मतलब तभी उसके पेट में दर्द हो रहा है।
और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।